भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। इस बार सत्ता परिवर्तन या फिर एक बार फिर से वापसी, पहला और सीधा सवाल। राज वही रहेगा, जयराम जी की सरकार चलेगी और रिवाज बदलेगा, उल्टा पलटी कुछ नहीं होगी। लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग कैंपेनिंग कर रहे थे और बड़ी लीडरशिप जो है यहाँ पर पूरी तरह से दमखम के साथ बीजेपी ने यहाँ पर चुनावी प्रचार किया। वहीं अगर हम तुलना करें कांग्रेस पार्टी की, एक या दो चेहरे, उससे ज्यादा यहाँ नजर नहीं आए। यहाँ तक कि उनका जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो भी अभी तक किसी को पता नहीं है। देखिए, हम लड़ते हैं तो इसी तरीके से लड़ते हैं, चाहे चुनाव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद का ग्रेटर म्युनिसिपल का हो, चाहे चुनाव किसी पंचायत का हो, चाहे चुनाव स्टेट का हो, चाहे देश का चुनाव हो। हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग इन्वॉल्व हुए। वो उनके यहाँ करियरिस्ट पॉलिटिकल अप्रोच है। वो करियरिस्ट पॉलिटिकल अप्रोच ये है कि जीतने वाले हैं तो सारे उतार देंगे, हारने वाले हैं तो ठिकरा किसी और पर फोड़। यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले से ही हार मान? बिल्कुल मान ली है, इसीलिए बड़ा और लिमिटेड तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव कोई प्रदेश का तो लड़ा नहीं उन्होंने तो विधानसभाओं को चुनाव लड़ा। सबने अपने अपने विधानसभाएं देखी, इससे ज्यादा तो लड़ते नहीं है। 3.5 दशक हो गए हैं 1985 के बाद। इतिहास बदलना है, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ बदलाव तो आप लोगों ने भी किए होंगे। जो स्ट्रैटेजी है या बाकी चीजों में बड़ा बदलाव क्या किया गया आप लोगों की ओर? देखिए, रणनीति पर्दे का विषय होता है, इसलिए उसको तो हम बताएंगे नहीं। लेकिन हाँ, हर दिन, हर पल, हर समय नई परिस्थितियों में हम नई योजना करते हैं और उसके लिए हम एक्टिवेटेड रहते हैं और हम जमीन की चीज़ों को सेंस करते रहते हैं और उसको हम ध्यान में लेकर के चलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 30 साल हो जाए, 35 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, हमारा नयापन बरकरार रहता है। बिलासपुर में इस वक्त हम बैठे हैं, आपका पुश्तैनी घर है ये। चुनाव यहाँ से कई बार आपने लड़ा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उस दौर में इस दौर में क्या बदलाव है आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में या बर्ताव में? क्या बड़ा बदलाव देखा आपने? बदलाव नहीं है, मैं इसी तरीके से सभी जिम्मेवारियों को निभाता रहा हूँ। इस बार ये जरूर हुआ है कि मैं यहाँ रहते हुए हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारियां होती हैं, उसको मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कवर किया है, तो दोनों काम चलते रहे हैं। अभी मैं चुनाव में वोट दे के आऊँगा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, शाम को असेसमेंट भी करेंगे, लेकिन बीच में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली की MCD की टिकटों को फाइनल भी करेंगे। तो इतना बदलाव जरूर है कि जिम्मेवारी बढ़ती है तो उसके प्रति भी हमको काम करना पड़ता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का भी तो मौका मिला आपको अपने इलाके में रह के। और बात करें इस बार की चुनावों की, तो हमने देखा कि OPS NPS जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है। हर पार्टी ने इसको भुनाने की कोशिश की है। कांग्रेस अपने मुद्दे लेकर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश जरूर की है। आपको क्या लगता है, एग्जिस्ट करते हैं वो लोग? कहीं नहीं एग्जिस्ट करते हैं। मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ, 350 सीटें लड़ने गए थे उत्तर प्रदेश में, 349 में जमानत जब्त कराई। उत्तराखंड में तो आपने कह दिया कि बाप रे बाप, ये तो सरकार ही बना रहे हैं। उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हमारा प्रचार कर रहे हैं, आजकल बीजेपी में है वो, और वहाँ 69 सीट्स में लड़े, 65 में जमानत जब्त हुई।